हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का जो टॉपिक है वो है लाप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशनल। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक पिक किया था वो था टू डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि टू डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन के दो वे हैं, दो तरीके हैं जिनसे हम उस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एक है जनरल सोल्यूशन, जनरल वे, और दूसरा है स्टडी स्टेट कंडीशन। तो अगर न्यूमेरिकल में स्टडी स्टेट कंडीशन गिवन है तो जनरल वे से उसका सोल्यूशन आप नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर स्टडी स्टेट कंडीशन नहीं है तो आपको जनरल वे से उसको सॉल्व करना होगा। तो लास्ट वीडियो में सिर्फ मैंने उसका सोल्यूशन आपको समझाया, हाउ टू प्रोसीड इट। इस टॉपिक में स्टार्टिंग की जो हेडिंग आप देख रहे हैं, लाप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशनल। तो जरा एक बार पहले लाप्लास इक्वेशन को समझिए कि लाप्लास इक्वेशन होती क्या है। तो लाप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशनल होती है del टू यू ओवर del एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू ओवर del वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होती है लाप्लास इक्वेशन, जहां पर u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक, अब थोड़ा सा रिवर्स लेके चलता हूं टू डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन पर। आपने टू डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन जो पढ़ी वो थी del u बाय del t इज इक्वल टू सी स्क्वायर del टू यू ओवर del एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू ओवर del वाई स्क्वायर। अब मान लीजिए 2D हीट फ्लो इक्वेशन में अगर स्टडी स्टेट कंडीशन गिवन है तो इसका मतलब होता है del u बाय del t इक्वल्स टू 0। तो जब आप del u बाय del t इक्वल्स टू 0 2D हीट फ्लो इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये जो 2D हीट फ्लो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें c स्क्वायर del टू u ओवर del एक्स स्क्वायर प्लस del टू u ओवर del वाई स्क्वायर। तो यहां से आपको ये पता लगा कि c स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो ये तो 0 नहीं होगा, तो रिमेनिंग बचा हुआ पोर्शन अगर 0 के बराबर है तो ये जो इक्वेशन मिली ये इक्वेशन एक्चुअल में लाप्लास इक्वेशन इन 2D है। देखिए जरा इसको, तो मीनिंग देयर बाय कि स्टडी स्टेट कंडीशन में 2D कन्वर्ट इनटू 2D हीट फ्लो इक्वेशन कन्वर्ट इनटू लाप्लास इक्वेशन। मैं अब यहां पर ये इसको शो कर सकता हूं मैं कि स्टडी स्टेट कंडीशन में 2D हीट फ्लो इक्वेशन कन्वर्ट इनटू लाप्लास इक्वेशन। ये नोटिंग चीज आपको मिलेगी। तो इसी के साथ मेरा ये टॉपिक लाप्लास इक्वेशन का भी हो गया और स्टडी स्टेट में 2D हीट फ्लो इक्वेशन भी हो गई। तो ये एक ही वीडियो के अंदर ये दोनों टॉपिक आप कवर कर पाएंगे। स्टडी स्टेट कंडीशन में अगर 2D हीट फ्लो इक्वेशन है तो वो लाप्लास इक्वेशन ही होती है। ठीक, तो इन न्यूमेरिकल सेक्शन ये ध्यान रखिए कि अगर 2D हीट फ्लो का कोई अगर सवाल है और कहीं स्टडी स्टेट कंडीशन गिवन है उस न्यूमेरिकल में तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन में सॉल्व होने का मतलब है कि इसका सॉल्यूशन आपको लाप्लास के फॉर्मेशन से करना है। तो अब बात आती है कि लाप्लास का सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन समझते हैं। प्रोसीजर वही है, वेरिएबल सेपरेबल। तो लाप्लास इक्वेशन जो आपके पास है, इस लाप्लास इक्वेशन में क्लियर आपको पता है टाइम स्पेसिफिक है ही नहीं, टी है ही नहीं, इसमें टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पोर्शन है यानी लेंथ फॉर्म है इसमें। तो u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो सोल्यूशन तो उसी से निकलेगा जो सेपरेबल मेथड बताया आपको। तो u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई आ गया। यहां से del टू u ओवर del एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली जो निकल कर आई एक्स डबल डैश वाई। del टू u ओवर del वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली जो निकल कर आई एक्स वाई डबल डैश। इन दोनों को 1 में पुट किया तो इक्वेशन ये बनी। यहां से एक वैल्यू को राइट हैंड साइड में लेके और एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ऑटोमेटिकली सेपरेट हो गया एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई इक्वल्स टू के इसलिए लिया है क्योंकि अब एक नया टॉपिक बना है, एक नई इक्वेशन आई है, तो उसके लिए हम तीनों केस देखेंगे और तीनों केस से स्टडी करेंगे कि कौन सा सोल्यूशन लिया जाएगा। तो यहां से हमने इन दोनों को के बराबर लिया तो सेट ऑफ इक्वेशन बनी एक्स डबल डैश माइनस के एक्स इक्वल्स टू 0 और वाई डबल डैश प्लस के वाई इक्वल्स टू 0। तो केस 1 लिया हमने, के इज पॉजिटिव, दैट मीन्स पी स्क्वायर, तो के की जगह पी स्क्वायर डाल दिया, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दोनों में ही डबल डैश है, दैट मीन्स सी एफ पी आई से सॉल्व होगा, तो पहले के रूट्स निकल कर आए प्लस माइनस पी,
दूसरे का आया प्लस माइनस आई पी। यानी CF हो गया x के लिए, या सोल्यूशन कहूं x के लिए C1 e टू द पावर px प्लस C2 e टू द पावर माइनस px। ऑन द अदर हैंड y के लिए सोल्यूशन हो गया y इज इक्वल टू C3 cos py प्लस C4 sin py। इन दोनों को आपने पुट कर दिया इक्वेशन 2 में, तो ये पहला सोल्यूशन मिला व्हेन a इज इक्वल टू पी स्क्वायर। आफ्टर दैट केस 2 पर गए आप। केस 2 में आपने नेगेटिव लिया इस बार k को, माइनस पी स्क्वायर। तो इक्वेशन पहली कन्वर्ट हुई x डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स में, और दूसरी कन्वर्ट हुई y डबल डैश माइनस पी स्क्वायर वाई। यहां से रूट्स निकल कर आए, फर्स्ट वन के प्लस माइनस आई पी और दूसरे का प्लस माइनस पी। यानी x इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में आया, यानी C1 cos px प्लस C2 sin px, और y निकल कर आया C3 टू द पावर py C4 टू द पावर माइनस पी। इन दोनों को पुट किया इक्वेशन 2 में, तो इस बार सेकंड सोल्यूशन मिला व्हेन k इज माइनस पी स्क्वायर। फिर आपने थर्ड कंडीशन को लिया। थर्ड कंडीशन में k बराबर 0 है, तो x डबल डैश इक्वल्स टू 0, y डबल डैश इक्वल्स टू 0, रूट्स आर सेम इक्वल 0 0, C1 प्लस C2x C3 प्लस C4y। दोनों को आपने पुट किया, तो ये थर्ड सोल्यूशन आया व्हेन k इक्वल्स टू। तो हमें टोटल 3 सोल्यूशन मिले। पहला सोल्यूशन k इज इक्वल टू पी स्क्वायर पर, दूसरा सोल्यूशन k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर पर, और तीसरा सोल्यूशन k इज इक्वल टू। इन 3 सोल्यूशन में से अब हमें चूज करना है, इन दीज 3 सोल्यूशन वी हैव टू चूज दैट सोल्यूशन व्हिच इज कंसिस्टेंट बाय द फिजिकल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड द गिवन बाउंड्री कंडीशन। यानी यहां पर लाप्लास इक्वेशन में सोल्यूशन डिपेंड कर जाता है गिवन बाउंड्री कंडीशन पर, कि बाउंड्री कंडीशन हमें कैसे दी गई है। तो अब बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए। बाउंड्री कंडीशन अगर पहली देखिए क्या है, इफ fx इज गिवन, ध्यान रखना सवाल में सवाल में यदि fx गिवन है, x का फंक्शन गिवन है, तो बाउंड्री कंडीशन ऑफ द न्यूमेरिकल देन वी यूज द फॉर्मेशन दिस वन। कौन सा? a इज माइनस स्क्वायर, इसको यूज करेंगे। और यदि fy गिवन है तो आप यूज करेंगे फिर k इक्वल्स टू पी स्क्वायर, u ऑफ एक्स वाई। तो लाप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन में हम डिपेंड करते हैं कि फंक्शन कैसा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को लगाते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म किस में आनी चाहिए, अगर fx गिवन है तो fx वाले में x वाले सॉल्यूशन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आनी चाहिए, वो वाला सॉल्यूशन पिक करना है। और यदि मान लीजिए fy गिवन है तो y वाली टर्म में यानी सॉल्यूशन में साइन कॉस आना चाहिए। थर्ड सॉल्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंसिस्टेंसी। तो इसमें 2 सवाल मैं खुद यहां पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब इन दोनों सवाल को देख लीजिए। पहले सवाल में fx गिवन है, देखना है क्लियर, x में फंक्शन है, और दूसरे सवाल में ये कह रहा है fy इज गिवन। तो मैंने दोनों ही टाइप लिए जिससे कि आप दोनों ही कंसेप्ट को समझ पाए। सेम ऐसे ही आपको भी मैंने 2 सवाल दिए हैं, इसमें दोनों में ही fx है, यहाँ पे भी fx है और यहाँ पर भी fx है। तो आपके लिए दोनों सवाल fx में है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्रोसीजर को समझने के बाद। फिलहाल न्यूमेरिकल से पहले आप ये समझ लें कि हमने जनरल सॉल्यूशन ये बनाया है, ये 2, 3 और 4 एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल कंडीशन हम इन 2 में से सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे, उसके आगे वो चीजें कंडीशंस की चलेंगी। इसमें यूनिक सॉल्यूशन इनिशियली नहीं मिला, क्यों? क्योंकि कंडीशन पर बेस्ड ही न्यूमेरिकल है। यानी वहां तो पीछे 1D हीट हो, चाहे 1D वेव हो, चाहे 2D वेव हो, इनमें तो हमें ऐसी टाइप मिल रही थी कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन को भी यूज कर सकते थे और वहां से an या amn की वैल्यू निकालकर फाइनल आंसर ले सकते थे। लेकिन लाप्लास के सवालों में हमें जनरल सॉल्यूशन से ही चलना होगा। ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसी से ही हमें स्टार्टिंग करनी होगी, इसमें कोई कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन के बेसिस पर ही तो कंडीशन है। लाप्लास के जितने भी सवाल देखेंगे उसमें 4 कंडीशंस आपको गिवन होंगी, यानी आपको जनरल सॉल्यूशन से ये 4 कंडीशन 1 बाय 1 लगानी है और वहां से C1, C2, C3, C4 को रिड्यूस करके फाइनल आंसर की तरफ चलना है।
ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सवाल, जिसमें पहला सवाल है यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। देखिए मेथड का नाम वही आ गया। सॉल्व द लाप्लास इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज लाप्लास इक्वेशन सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन u ऑफ 0y, u ऑफ ly, u ऑफ x0, ये तो जीरो है तीनों, और u ऑफ xa इक्वल्स टू साइन n पाई x। इस पर सॉल्व कीजिए। तो क्योंकि ये फंक्शन fx का गिवन है, तो जब fx गिवन है तो मैं बस इतना लिखूंगा कि हियर in the given condition, in the given boundary condition, fx is given, therefore we use the general solution of the formula Laplace equation, यहां से लिखेंगे। ठीक, तो solution of first, the given boundary condition have fx is given, therefore we use the general solution Laplace equation is u of xy is equal to c1 cos px plus c2 sin px c3 e to the power py plus c4 e to the power minus p। इसको आप यूज करेंगे। अब इसमें एक एक करके न्यूमेरिकल में दी हुई कंडीशंस को लिख दिया आपने। गिवन कंडीशंस, पहली कंडीशन है u ऑफ 0y इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन है u ऑफ ly 0। तीसरी कंडीशन है u ऑफ x0 इक्वल टू 0। और चौथी कंडीशन है u ऑफ xa इज इक्वल टू साइन n पाई x पाई l। ये चार कंडीशन है। अब एक एक करके आप इन कंडीशंस को इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन हमने लगाई u ऑफ 0y इज इक्वल टू 0। फ्रॉम फर्स्ट 0 is equal to c1 c3 e to the power py plus c4 e to the power minus py। ठीक, यहां से हमें मिला c1 equals to 0। इक्वेशन 1 reduced to u of xy is equal to c2 sin px into c3 e to the power py plus c4 e to the power minus py। कंडीशन 2 अप्लाई किया, जो कि है u ऑफ ly इज इक्वल टू 0। 0 इक्वल्स टू c2 sin pl c3 e to the power py plus c4 to the power minus py। यहां से आपको sin pl इज इक्वल टू 0 मिला, जो कि sin n पाई के बराबर है। तो p बराबर मिल गया n पाई बाई। इस p की वैल्यू को 2 में रखा तो 2 रिड्यूस हो गया। u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू साइन n पाई x बाई एल इंटू ए एन ई टू द पावर पी वाई प्लस बी एन ई टू द पावर माइनस पी वाई। ठीक, ए एन क्या है C2 C3 और बी एन क्या है C2 C4। ठीक, इसके बाद कंडीशन 3 अप्लाई किया आपने। कंडीशन 3 है u ऑफ x0 इक्वल्स टू 0। इस बार y की जगह 0 रखा, साइन n पाई x बाई एल, और y की जगह 0 रखेंगे तो ये आएगा ए एन प्लस बी एन, ए एन प्लस। ठीक, तो
ये तो जीरो नहीं हो सकता, तो यहां से मिला आपको देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन इक्वल्स टू जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि बी एन ले लेते हैं, बी एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एन। तो हमने बी एन की जगह माइनस ऑफ ए एन रख दिया। तो अब हमारे पास इक्वेशन 3 रिड्यूस हो गई। इक्वेशन 3 रिड्यूस टू u of xy is equal to a n sin n pi x by l in a bracket e to the power py minus e to the power minus py। ठीक, ये हमें मिल गई। इसको जनरल हमने बना दिया, तो समेशन दे दिया एन रनिंग 1 टू इंफिनिटी। इक्वेशन नंबर। अब हमने चौथी कंडीशन को लिया, तो फोर्थ कंडीशन क्या है हमारे पास, पहले उसको लिख लेते हैं। तो फोर्थ कंडीशन है u ऑफ एक्स ए इक्वल्स टू साइन एन पाई एक्स। कंडीशन फोर्थ है u ऑफ एक्स ए इक्वल टू साइन एन पाई एक्स पाई, y की जगह a रखना है, साइन एन पाई एक्स बाई एल समेशन एन रनिंग 1 टू इंफिनिटी ए एन साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू ई टू द पावर पी ए माइनस ई टू द पावर माइनस पी ए। ठीक, ये हमें मिल गया। अब ये मिलने के बाद हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है कि इस पर वैल्यू रखने पर क्या सोल्यूशन निकलता है। तो हमने देखा कि साइन एन पाई एक्स बाई एल से साइन एन पाई एक्स बिल कट गया, तो ए एन क्या मिला, हमें मिला 1 अपॉन ई टू द पावर पी ए माइनस ई टू द पावर माइनस पी। ठीक, तो जब हमने इस वैल्यू को ए एन की वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 4 में, तो इक्वेशन 4 रिड्यूस्ड हुई। इक्वेशन 4 रिड्यूस टू u of xy समेशन n रनिंग 1 टू इंफिनिटी ए एन की जगह हो गया 1 अपॉन p की वैल्यू रख सकते हो, p क्या निकाला है हमने, e टू द पावर n पाई a बाय l माइनस e टू द पावर माइनस n पाई a बाय l, भाई n पाई बाई l निकला है, इंटू साइन n पाई x बाई l इंटू e टू द पावर n पाई y बाई l माइनस e टू द पावर माइनस n पाई y बाई l। राइट, अब 2 से मल्टीप्लाई किया दो और 2 से डिवाइड किया दो, बात वही। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके हमें क्या मिला, समेशन n रनिंग 1 टू इंफिनिटी। इसको लिख सकते हो आप साइन हाइपरबोलिक n पाई a बाई l साइन n पाई x बाई l, और ये बना साइन हाइपरबोलिक n पाई y बाई। तो ये इसका सॉल्यूशन। तो ये भी आंसर है, और यहां भी छोड़ सकते थे, 2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई ना करें आप, वहां भी छोड़ सकते। तो कहने का मतलब है कि ये इसका रिजल्ट इस तरीके से निकालना है। तो कंडीशंस को 1 बाई 1 लगाना है। अगर पीछे आपने प्रैक्टिस की है हीट में और वेव में, तो आप देखेंगे इजीली आपको लगाना है। बस ये देखना है फंक्शन कैसा दिया हुआ है। अगर x का फंक्शन है तो 4 कंडीशन लिखो, उसके हिसाब से लगाते चले जाओ, और y का है तो y के हिसाब से लगाते चले जाओ। तो ये था सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। ठीक, अब आते हैं आप सोल्यूशन ऑफ सेकंड पर, जिसमें सवाल एक बार मैं देख लेता हूँ क्या दिया गया है, उसके हिसाब से फिर हम सॉल्व करते हैं। तो solve the Laplace equation del 2u over del x square plus del 2u over del y square in a rectangle in the xy plane. U of x0 equals to 0, u of xb equals to 0, u of 0y equals to 0, and u of ay equals to f parallel to y axis। ठीक, ये हमें सवाल दिया गया है। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। इसमें हमारे पास fy इज गिवन है, तो उसके हिसाब से सोल्यूशन निकालेंगे। तो solution of 2, here fy is given
therefore the general solution of Laplace equation is u of xy is equal to c1 e to the power px plus c2 e to the power minus px c3 cos ly sorry py plus c4 sin py ये हो गई वन। कंडीशंस क्या गिवन है? पहली कंडीशन है u ऑफ x0 equals to 0, u of xb is equal to 0, u of 0y is equal to 0, and fourth one is u of ay is equal to। अब एक एक करके इसको अप्लाई करते हैं। तो हमने कंडीशन 1 को अप्लाई किया, u of x0 equals to 0, y की जगह 0 रखा, 0 is equal to c1 e to the power px plus c2 e to the power minus px और यहाँ बचा c3, यहाँ से मिला c3 equals to 0। इसको रखा आपने तो u of xy मिला c1 e to the power px plus c2 e to the power minus px into c4 sin px। ठीक, ये 0 हो गया, c4 sin py। ठीक है। कंडीशन 2 है xb equals to 0, zero equals to c1 e to the power px plus c2 e to the power minus px c4 sin p, ये मिला। यहां से sin pb इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन एन पाई, तो p मिल गया एन पाई अपॉन बी। u ऑफ एक्स वाई ए एन ई टू द पावर पी एक्स, पी है एन पाई एक्स बाई बी प्लस बी एन ई टू द पावर माइनस एन पाई एक्स बाई बी इंटू साइन एन पाई बाई बाई बी। मैंने वैल्यू को रख दिया और 2 से 3। थर्ड कंडीशन लिया मैंने u ऑफ 0y इक्वल्स टू 0, u ऑफ 0y ये कंडीशन 3 है इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू, अब इस बार x की जगह 0 रखो तो ये बनेगा ए एन प्लस बी एन साइन एन पाई वाई अपॉन बी। तो यहां से ए एन प्लस बी एन 0 हुआ और हमने मान लिया बी एन बराबर मिल गया माइनस ऑफ ए। इसको जब आप इसमें पुट कर देंगे तो इक्वेशन 3 रिड्यूस्ड हो गई आपकी। u of xy is equal to summation n running 1 to infinity a n common e to the power n pi x by b minus e to the power minus n pi x by b sin n pi y by b। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। और अब इसमें लास्ट कंडीशन जो कि है u ऑफ ए वाई इक्वल्स टू एफ वाई।
कंडीशन फोर्थ, u ऑफ ay इज इक्वल टू fi, ये हमने इसमें अप्लाई किया। तो लेफ्ट में तो लिख दिया fi और राइट में समेशन n रनिंग 1 टू इंफिनिटी a n, x की जगह a रख दिया, e टू द पावर n पाई a बाई b माइनस e टू द पावर माइनस n पाई a बाई b इंटू साइन n पाई बाई b। ठीक, तो अगर आप ये देखें तो क्लियर आपकी ये समझ में आएगा कि हम इसमें कैसे इस सवाल को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, 2 से तो मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहां हमारे पास fi बनकर आया समेशन n रनिंग 1 टू इंफिनिटी 2an साइन हाइपरबोलिक n पाई a बाई b इंटू साइन n पाई y बाई b। fi इज इक्वल टू समेशन n रनिंग 1 टू इंफिनिटी cn साइन n पाई y बाई b, where cn equals to 2an साइन हाइपरबोलिक n पाई a बाई b। क्लियर, सारा एक कांस्टेंट है तो इसको हमने एक पूरा मान लिया cn, बट हमने ऐसा क्यों किया जिससे ये पूरी टर्म क्या बन गई, विच इज ए हाफ रेंज साइन सीरीज। अब ये हाफ रेंज साइन सीरीज बन गई तो cn का फॉर्मूला हो गया 2/b 0 टू b fi साइन n पाई y बाई b इंटू dy। ठीक, और cn की जगह अगर हम वैल्यू रख दें 2an साइन हाइपरबोलिक n पाई a बाई b इज इक्वल टू 2/b 0 टू b fi साइन n पाई y बाई b dy। तो 2 से 2 कैंसिल और an बराबर हो जाएगा 1/b साइन हाइपरबोलिक n पाई a बाई b, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू b fi साइन n पाई y बाई b। तो an तो निकलेगा इस फॉर्मूले से, अगर ये फंक्शन ओपन होता है fi ना होके कुछ दिया गया होता y का तो मैं यहाँ इंटीग्रल सॉल्व कर रहा होता, तो ये गिवन नहीं है तो ये an ऐसे ही रहेगा। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि कंप्लीट सॉल्यूशन इस इक्वेशन का क्या होता है। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया दिस वन, और जिसमें an के निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर आप चाहें तो मैं अलग अलग लिखूं या इसको ऐसे रहने दो, यहाँ मैं इस सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप ये जो गिवन न्यूमेरिकल हैं जो मैंने दिए हैं इनको आप निकालिएगा। ये 2 सवाल है, प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 चीज़ों को समझा। सबसे पहले लाप्लास इक्वेशन क्या होती है वो बताया, और उसके बाद लास्ट वीडियो से कनेक्ट करते हुए आपसे कहा कि 2D हीट फ्लो इक्वेशन को 2 वे से सॉल्व कर सकते हैं। एक उसका जनरल वे है, जैसा इक्वेशन है उसके हिसाब से वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना। दूसरा वे है कि अगर स्टडी स्टेट कंडीशन है तो स्टडी स्टेट कंडीशन में del u by del t इक्वल्स टू 0 होता है, जिससे 2D हीट फ्लो इक्वेशन डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है लाप्लास इक्वेशन। और लाप्लास इक्वेशन में क्योंकि t नहीं होता है देयरफॉर ये बाउंड्री वैल्यू पर सॉल्व होता है। तो आप न्यूमेरिकल में ये देखें कि x का फंक्शन दिया गया है या y का फंक्शन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप जनरल सोल्यूशन लिखें और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस मॉड्यूल के लास्ट टॉपिक के साथ, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन। थैंक यू।